श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल तभी तक टिकते हैं जब दोनों ओर से बराबर सम्मान और महत्व दिया जाए। जहां एक तरफ से भावनाएं डाली जाएं और दूसरी ओर से नजरअंदाज किया जाए, वहां संबंध केवल नाम मात्र के रह जाते हैं। यदि कोई तुम्हें बार बार इग्नोर करने लगे तो यह संकेत है कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारे होने की कीमत वैसी नहीं रही। ऐसे में टूटना नहीं, खुद को समेटना और आगे बढ़ना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। जब तक तुम दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, तब तक अपनी भूलों से सीखने का अवसर गंवाते रहोगे। हर कोई अपने हिसाब से सही होता है और हम सब अधूरे हैं। इसलिए यदि सुधार की कोई शुरुआत करनी है तो वह खुद के भीतर से होनी चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। पर जो ये हिम्मत कर लेता है वही वास्तव में अपने जीवन को दिशा देता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम देने की स्थिति में हो तो मना मत करना। ये मत देखो कि वो किस लायक है, ये देखो कि तुम्हें देने का सौभाग्य मिला है। ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो सच्चे दिल से देता है उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। कम बोलो ताकि जब बोलो तो तुम्हारी बात की कीमत हो। शब्द जितने कम उतनी गूंज ज्यादा। और जो तुमसे सच में प्रेम करेगा वह कभी तुमसे कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि सच्चा रिश्ता लेने में नहीं, साथ निभाने में विश्वास करता है। वक्त हमेशा आता है लेकिन अपने समय पर आता है। इसीलिए घबराओ मत, बस चलते रहो। दुनिया जैसी भी है, चाहे धोखे से भरी हो, पर तुम जैसा बनना चाहते हो वैसा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब चारों ओर अंधकार हो तब भी दीपक खुद को जलाकर प्रकाश देता है। तुम भी वही दीपक बनो। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो हजारों लोगों के एक जैसे हो सकते हैं, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। कभी हालातों को दोष मत दो, क्योंकि हालातों ने तुम्हें रोका नहीं है। उन्होंने केवल तुम्हें परखा है कि चील की ऊंची उड़ान देखकर कोई चिड़िया व्याकुल नहीं होती, पर मनुष्य की प्रगति देखकर बेचैन हो जाता है, क्योंकि तुलना मन को दुर्बल बनाती है और असंतोष को जन्म देती है। जो लोग हर किसी की कमियों को उजागर करते फिरते हैं वे उसी तरह नष्ट होते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के टीले में घुसकर अपनी ही भूल से मर जाता है। यदि तुम अपनी उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ना सीख लो तो निराशा तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। गलतियां करते हुए जीवन बिताना उस जीवन से कहीं अधिक सम्माननीय है जिसमें व्यक्ति कुछ करने का साहस ही न जुटा पाए। कर्म में त्रुटि हो सकती है, पर अकर्मण्यता स्वयं में ही सबसे बड़ी त्रुटि है। आज के समय में वही पूजनीय माना जाता है जिसके पास धन और पद है। यह समाज की दुर्बलता है, सत्य नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग मतलबी हैं। उनका व्यवहार तब तक मधुर रहता है जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है वही लोग तुम्हें बुरा कहने में क्षण भर भी नहीं लगाते। लोग तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और तुम यह सोचते रहते हो कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। यदि कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम दुखी हो जाओ, यदि कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम प्रसन्न हो जाओ, तो समझ लो कि तुम्हारे सुख दुख का स्विच दुनिया के हाथ में है। जीवन का असली कौशल यही है कि यह स्विच अपने हाथ में रखा जाए। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। या तो तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा या बुरा साबित कर दिया जाएगा। इसीलिए अपने भीतर थोड़ा स्वाभिमान रखना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं होता, लोग उसे वहां भी दबाते हैं जहां उसका पूरा अधिकार होता है। तुम्हारे पास चाहे कितने भी महल हों, आभूषण हो, धन संपत्ति हो, यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ धूल और मिट्टी के समान है।
अहंकार और घमंड इंसान को अपने ही रिश्तों से दूर कर देते हैं। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे केवल सम्मान ही नहीं, अपनी आत्मा का सच्चा स्नेह भी तुम्हें अर्पित करते हैं। और याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए भलाई सोचते हो तो वही भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारी ओर लौटती है। यही कर्म का शाश्वत नियम है। जो तुम दुनिया को देते हो वह अनेक गुना होकर तुम्हारे ही द्वार लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का जाना उतना दर्द नहीं देता जितना दर्द उनके जाने का तरीका दे जाता है। यादें कभी मिटती नहीं, बस उन्हें याद करने के बहाने धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जीवन का सत्य भी यही है, मिट्टी से बने हैं और अंततः मिट्टी में ही मिल जाना है। जब यह सच्चाई समझ आ जाती है तो न व्यर्थ रोना शेष रहता है, न व्यर्थ इतराना। अपनी भूलों को स्वयं सुधार लेना ही सबसे बड़ा साहस है। यह कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि तुम खुद अपने दोषों को पहचानो और उन्हें ठीक करो, बजाय इसके कि जीवन तुम्हें किसी कठोर अनुभव से सुधारे। और याद रखो, मंजिल की आस कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंधेरा डूबे सूरज का संकेत नहीं बल्कि नए सवेरे का संदेश है। संस्कारों से जुड़ी उम्र भी वरदान है। यह आत्मा को संयम, विनम्रता और विवेक की ओर ले जाती है। इंसान में कुछ कमियां होना बुरा नहीं है, क्योंकि वही कमियां हमें इंसान बनाए रखती हैं। पर पूर्णता का अहंकार अक्सर इंसानियत को नष्ट कर देता है। रिश्तों में सच्चा मूल्य उसी का है जो तुम्हारे जीवन में वास्तविक एहसास पैदा करे। तुम्हारी अहमियत का मंजर तभी स्पष्ट होता है जब तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगे। कभी तुम ही पूरी दुनिया लगते थे, पर धीरे धीरे यही समझ आता है कि तुम भी केवल उस दुनिया का एक हिस्सा हो। यदि नफरत है तो स्पष्ट रूप से कहो, पर पीठ पीछे आकर आग मत लगाओ। और यदि अपने ही चुभने लगे तो ये याद रखो, जनाब कांटों से अलग हो जाए। और यदि अपने ही चुभने लगे तो ये याद रखो, जनाब कांटों से अलग हो जाए तो गुलाब अपना स्वरूप खो देता है। संबंधों में चुभन सहने की शक्ति ही प्रेम की गहराई है। प्यार उनके साथ रहने से बड़ा नहीं होता जिनके पास हम हैं, बल्कि प्यार तो उनसे और भी ज्यादा होता है जिनसे हमें जुदाई सहनी पड़ती है। यही प्यार का सबसे गहरा स्वरूप है, जो दूरी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण घमंड जन्म लेता है उसी क्षण विवेक का नाश हो जाता है। जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। जब दो लोगों ने एक दूसरे को बैल और गधा कहकर अपमानित किया तो उन्हें वैसा ही व्यवहार मिला। यही संसार का नियम है। जो जैसा सोचता और करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि जीवन में कभी बुरे दिन आए तो इतना साहस अवश्य रखना कि यह समझ सको, दिन बुरा था, जीवन नहीं। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, परंतु उन्हें सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर सदा रहती है। कभी कभी हम स्वयं ही रो लेते हैं और फिर स्वयं ही चुप हो जाते हैं, यह सोचकर कि यदि आज कोई अपना होता तो वह हमें यूं अकेले आंसू बहाने नहीं देता। लेकिन यह मत भूलो, जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारे आंसुओं को बहने नहीं देते बल्कि उन्हें पोंछते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी स्वयं की अपेक्षाएं उसे धोखा दे जाती हैं। जितनी अधिक उम्मीदें लोग दूसरों से रखते हैं उतनी ही अधिक वे निराश होते हैं। इसलिए संतोष और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर रहता है वह कभी ठगा नहीं जाता। कदर उसकी करो जिसे तुम्हारे होने या न होने से वास्तव में फर्क पड़ता हो। जो तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति को समान रूप से देखता है वह केवल दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? यह कहकर लोग
अक्सर सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसीलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी भरोसे की दुहाई नहीं देता, बल्कि अपने व्यवहार से विश्वास अर्जित करता है। खोने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वे क्या खो चुके हैं। समय, व्यक्ति और संबंध, ये तीनों यदि एक बार हाथ से निकल जाएं तो लौटकर नहीं आते। इसीलिए इनके मूल्य को समय रहते पहचानो। अब तो ये स्थिति आ गई है कि जो गैर हैं वे भी हमारे दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। कभी कभी अजनबी हमारे अपने बन जाते हैं और अपने अजनबी हो जाते हैं। यदि कोई तुम्हें याद नहीं करता तो तुम उन्हें याद करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। प्रेम और अपनापन तब तक ही सुंदर है जब तक वह सम्मान के साथ दिया जाए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व को हल्के में लेने लगे तो स्वयं को पीछे हटाना ही बुद्धिमानी है। किसी से अपेक्षा मत रखो, किसी से अधिक जुड़ाव मत रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी स्वयं को किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम अपनी असली पहचान ही खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं इतना भी अच्छा मत बनो कि हर कोई तुम्हें अपना साधन समझकर इस्तेमाल कर ले। अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक उसमें सीमा हो। दुनिया को नफरत का यकीन नहीं दिलाना पड़ता। लोग उसे जल्दी मान लेते हैं मगर मोहब्बत का सबूत मांगते हैं, क्योंकि प्रेम पर भरोसा करने से पहले वे अपने डर को तौलते हैं। जिंदगी के पुराने पन्नों पर ही अटके रहोगे तो आगे के खाली पन्नों पर कुछ खास कैसे लिखोगे। बीता हुआ कल अनुभव है, घर नहीं। 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 वहां बार बार लौटोगे तो आज छूट जाएगा। कई बार हम लोगों को इसीलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं, और जब मौजूदगी आदत बन जाती है तो कदर अक्सर कम हो जाती है। आवाज की पहुंच बस कान तक होती है, मगर खामोशी की पहुंच आसमान तक। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान बोलता है, और कई बार वही सबसे सटीक जवाब होता है। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा कहते हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हें तुम्हारे कर्म से नहीं, अपनी सोच के चश्मे से देखता है। एक गलत इंसान किसी के बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके भीतर का मैल बाहर की हर चीज को गंदा दिखाता है। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। पहचान का मतलब नाम नहीं, स्वभाव, सिद्धांत और लगातार किया गया कर्म है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, कई बार वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठा लेता है, क्योंकि उसे पता होता है हमारी कमजोरी क्या है। हमारा नरम दिल, हमारा भरोसा, हमारी जल्दी मान जाने वाली आदत। इसलिए इतना समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। माफी तुम्हें हल्का करती है, पर दोबारा भरोसा बिना बदलाव के किया जाए तो वही चोट फिर लौटती है। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है, क्योंकि वो परिस्थिति के ऊपर उठ गया है। तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वही पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। टूटना अहंकार का परिणाम होता है। आज का इंसान सच्ची बात दिल से नहीं लेता और झूठी बात दिमाग से, क्योंकि झूठ अक्सर सुविधाजनक लगता है और सच कई बार कठोर। जो सही समय पर आपका हाथ छोड़ देता है और जो आपका हाथ थाम लेता है, दोनों ही जिंदगी भर याद रहते हैं। हम सफर बहुत मिल जाते हैं, पर साथ देने वाला दुर्लभ होता है। कोई साथ निभाता है, कोई बीच रास्ते में छोड़ जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर इतना मजबूत बनो कि वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को बहाना मत बनाओ, हर हाल में चलना सीखो। और अंत में जो छोड़ गए अक्सर बोझ थे,
जो पास हैं वही असली हैं, लेकिन याद रखना पास वही रखो जो सम्मान दे, सुकून दे और तुम्हारे मन की कीमत समझे। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन भर जाता है तो सबसे बेहतरीन चीज भी बोझ लगने लगती है। इसीलिए लोगों को इतना मत दो कि वे तुम्हारी भावना को ही तुम्हारी मजबूरी समझ लें। गलतियां सबसे होती हैं, यह जीवन का स्वभाव है, पर असली कला यह है कि रात को टूटा हुआ दिल लेकर सोना और सुबह उठकर किसी को उसका एहसास तक न होने देना। जीवन धीरे धीरे ये हुनर भी सिखा देता है कि कैसे भीतर का दर्द मुस्कान के पीछे छुपाया जाता है। जो यह सीख लेता है वो परिस्थिति से बड़ा हो जाता है। सब कुछ मिलेगा मेरे मित्र उस दिन जब तुम किस्मत से अधिक स्वयं पर भरोसा करना सीख लोगे। भरोसे का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर वही करेंगे जो तुम चाहते हो। भरोसे का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही वह तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो। यही अंतर है आस्था और जिद में। जो इस अंतर को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं शांति जन्म लेती है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाते हैं तब तुम्हारा घर भी वैसा ही पवित्र बन जाता है जैसे मथुरा और काशी की भूमि। जैसे गंगा का प्रवाह सब कुछ शुद्ध कर देता है, वैसे ही अच्छे विचार पूरे वातावरण को बदल देते हैं। मन की स्थिति मौसम की तरह होती है, कभी स्पष्ट कभी धुंधली। जैसे बारिश में नमी होती है और अग्नि में तपन, वैसे ही आत्मा में प्रेम का संस्कार और नफरत का प्रभाव दोनों होते हैं। तुम किसे चुनते हो वही तुम्हारी जीवन शैली बन जाती है। यदि नफरत चुनोगे तो वह तुम्हें भीतर से जला देगी, और यदि प्रेम चुनोगे तो वही तुम्हें विस्तृत करेगा। नफरत में कुछ भी स्थायी नहीं है, वह केवल थकान देती है। प्रेम का मार्ग कठिन जरूर है, पर वही जीवन को अर्थ देता है। जैसे पेड़ बिना स्वार्थ के फल देते हैं और नदियां बिना भेदभाव के सबके लिए बहती हैं, वैसे ही प्रेम भी लौटाने की शर्त नहीं रखता। यही मार्ग तुम्हें हल्का बनाता है। यह संसार तुम्हारा स्थायी ठिकाना नहीं है, इसीलिए यहां जहर इकट्ठा मत करो। यदि किसी की कदर करनी है तो समय रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ होता है। जहां इज्जत और समय दोनों मांगकर मिले, वहां रुक जाना स्वयं के साथ अन्याय है। रिश्ते एहसान से नहीं, अपनत्व से चलते हैं। जो तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम बोझ हो, उससे दूरी बना लेना ही आत्मरक्षा है। आत्मसम्मान खोकर कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रह सकता। भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से अधिक सरल कुछ नहीं, फिर भी उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। सरलता में जो शक्ति है वो कठोरता में नहीं। जो शांत है वही गहरा है, और जो गहरा है वही टिकता है। चेहरा चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, यदि जुबान कड़वी हो तो लोग धीरे धीरे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि शब्द सीधे आत्मा को छूते हैं। सुंदरता आंखों तक सीमित होती है, पर वाणी हृदय तक जाती है। इसलिए बोलते समय सावधान रहो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। एक सही शब्द टूटते रिश्ते जोड़ सकता है, और एक गलत शब्द वर्षों की मेहनत मिटा सकता है। वाणी का संयम ही चरित्र की पहचान है। जीवन में यह समझ आ जाए कि हर चीज हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, तब मन शांत होने लगता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ खोना भी सीखने का हिस्सा है, तब तुम भीतर से मजबूत बनते हो। जो चला गया वह किसी कारण से गया, और जो रुका है वह किसी उद्देश्य से रुका है। ईश्वर की व्यवस्था हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। विश्वास रखो,
मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाता है। सच्ची परवाह तो उन लोगों की करनी चाहिए जो तब भी साथ निभाते हैं जब तुम्हारा समय तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है। माता पिता की आंखों में आंसू केवल 2 बार आते हैं, एक जब संतान घर छोड़कर अपने रास्ते चलती है और दूसरी बार जब वही संतान उनसे दूर हो जाती है। पत्नी चुनाव से मिल सकती है मगर माता पिता पुण्य से मिलते हैं, क्योंकि उनका स्थान किसी और से पूरा नहीं हो सकता। जिनका हृदय निर्मल होता है उन्हीं को दुनिया गलत साबित करने में लगी रहती है। जब स्वयं को चोट लगती है तभी दूसरों के घाव दिखाई देते। यही संवेदना का सत्य है। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। वे बढ़ती हैं तो मन अशांत हो जाता है और मिटती हैं तो आत्मा शांत। इसीलिए जो भी चाहो संयम से चाहो, वर्तमान को स्वीकारो, क्योंकि भविष्य की रचना उसी से होती है। मनुष्य का जीवन पानी की बूंद जैसा है, छोटा पर अनमोल, और उसका अहंकार सागर जैसा असीम और विनाशक। हर व्यक्ति अपनी यादों से भी आगे चला जाता है। यही जीवन का चक्र है। जो बनने की कामना जरूरी है वही व्यक्ति बन सकता है। इसलिए हर कर्म को ईमान और नियत से करो। आर्थिक स्थिति हमेशा छिपा कर रखो। जब समृद्ध हो तो लोग स्वार्थ रखते हैं, और जब कठिन हो तो वही लोग सम्मान भूल जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। कोई दिन बदलता है, कोई मन और कोई मार्ग। बढ़ते रहो, क्योंकि ठहराव ही अंत का संकेत है। किस्मत पर नहीं, कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य जुए में आजमाया जाता है, पर सफलता मेहनत से मिलती है। सब्र एक अजीब गुण है। जब ये आ जाता है फिर किसी चीज की अधूरी चाह नहीं रहती। जो लोग तुम्हें रुसवा करके चले जाएं, वे कभी तुम्हारे जैसा सच्चा दिल कहां पाएंगे। पागलपन उस व्यक्ति में नहीं जो जीते हुए हंसता है, बल्कि उस व्यक्ति में है जो दर्द के बीच भी खुद को संभालता है। यह दुनिया आसान नहीं। यहां लोग पत्थर जरूर उठाते हैं पर उंगली कोई नहीं उठाता। इसलिए कामयाबी की राह पर कदम रखो, पर भरोसा अपने हाथों की शक्ति पर रखो। किस्मत अंधविश्वास है, मेहनत प्रमाण है। और याद रखो, सफेदी में मेल नहीं, अनुभव छिपा होता है। जो सच्चा है वही अंततः स्पष्ट भी होता है। समय उसे हमेशा उजागर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी मर्जी से किसी को चाह सकते हो, मगर उसे अपनी मर्जी से भुला नहीं सकते। दिल का रिश्ता कोई बटन नहीं होता जिसे दबाकर बंद किया जा सके। इसलिए जब भावनाएं सच्ची हों तो बिछड़ना भी एक तपस्या बन जाता है। और जब बार बार वही लोग चोट पहुंचाएं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा करीब आने दिया हो, तो लगता है अजनबी बने रहना ही बेहतर था। जो तुम्हें समझ नहीं सके उन्हें बुरा लगना तुम्हारा दोष नहीं है। उन्हें भी हक है कि वो अपनी सोच से तुम्हें गलत समझें। हर इंसान अपनी समझ की सीमा तक ही देखता है। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो, ताकि दुनिया की गलत फहमियां तुम्हारा आत्मबल न तोड़ सकें। इज्जत बहुत कीमती चीज है। उसे हर किसी से उम्मीद मत रखो, खासकर उनसे नहीं जो खुद अपने जीवन में बिना मूल्य के जी रहे हैं। ऐसे लोग दूसरों को कभी आदर नहीं दे सकते। याद रखो, ये दौड़ उम्र भर चलेगी ये साबित करने की कि हमने कितनी सच्चाई से किसी को चाहा और बदले में क्या पाया। किसी की इमेज अपने दिमाग में बिना समझे, बिना परखे बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि तुम जिसे गलत समझ रहे हो सकता है वो इंसान तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सच्चा सोच रहा हो। इसलिए फैसला तब करो जब जान सको, और दूरी तब बनाओ जब सच्चाई सामने हो। बातें अगर दिल में दबा ली जाएं तो वो धीरे धीरे फासले बन जाती हैं। इसलिए बात कह दो
साफ साफ, ताकि सामने वाला फैसला ले सके। अधूरे शब्दों से रिश्ते बिखरते हैं, स्पष्टता से नहीं। जो चीज तुम्हें पसंद होती है उसमें कमियां नहीं दिखती, और जो नापसंद हो उसमें खूबियां भी बुरी लगती हैं। यह मन का भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। कभी कभी वही इंसान तुम्हें रुला देता है जिसकी हंसी के लिए तुम अपनी सारी शांति कुर्बान कर देते हो। यही मोह है और यही सीख है कि मोह अगर आत्मा को तोड़ता है तो उसमें संयम लाना ही अध्यात्म है। ठोकर लगना बुरा नहीं है, वो सिर्फ इतना कहती है कि चलना तुम्हें अब आना चाहिए। सिगरेट की तरह जल रही है यह जिंदगी, धीरे धीरे हर पल धुआं बनता जा रहा है, और लोग बाहर से मुस्कुराहट देखकर सोचते कि सब कुछ ठीक है, पर जो भीतर जल रहा है वह सिर्फ तुम्हें ही पता है। इसलिए खुद को संभालो, अपने दर्द को ताकत बनाओ, और यह मत भूलो तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि कोई भी अंधेरा उसे हमेशा के लिए ढक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं रास्ते वही रहते हैं, लेकिन समय, परिस्थितियां और दृष्टिकोण बदलते हैं। पहले खून के रिश्ते सबसे मजबूत हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में रिश्तों का खून अधिक हो रहा है। तुम्हारी कदर वही करेगा जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह नहीं जिसे तुम प्रेम करते हो। अपने आप पर विश्वास, समय पर यकीन और मेहनत पर भरोसा, यही 3 स्तंभ हैं जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं। वक्त की एक करवट ही काफी होती है यह दिखाने के लिए कि कौन सच में अपना है और कौन नहीं। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतना ही अधिक खुश रहोगे। अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें तो इसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ना जिंदा रहते हुए अपने कर्मों से वो सम्मान और प्रेम कमाया जाए। हर बड़ी सलाह मानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं। अपनी कद्र वहीं पर रखो जहां तुम्हारी कीमत समझी जाती हो। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद तुम्हारा साथ न छोड़े उसकी हमेशा इज्जत करो। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही यह समझ आता है कि नुकसान कितना हुआ। जीवन के कुछ रास्ते तुम्हें सब्र सिखाते हैं और कुछ रास्ते सबक। अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम की निशानी है। लेकिन बदला लेने की भावना मत रखो। खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। अगर तुम्हें अच्छाई की अहमियत समझनी है तो बुराई से टकराना जरूरी है। गलत इंसानों से सामना किए बिना सही लोगों की पहचान करना कठिन होता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने भोजन के लिए बीज जमीन में छुपाती हैं और जगह भूल जाती हैं। यही बीज बाद में विशाल वृक्ष बनते हैं। इसी तरह तुम्हारे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। जब कोई तुम्हारे पीछे बात करता है तो यह खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हम सफर वही होना चाहिए जो परिस्थितियों के साथ तुम्हारा साथ निभाए, खुद को न बदले। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, लेकिन इंसान उसे सहने की ताकत जरूर सीख जाता है। अकेलापन अक्सर प्यार की तलाश करता है और जिम्मेदारी उसे ठुकरा देती है। यह भ्रम ही था कि हम उनकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल वक्त भर थे। दुनिया में सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन हमारे होने और न होने का असर कुछ ही दिनों तक रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में वो व्यक्ति होना चाहिए जो बिना मतलब की बात करे, सिर्फ तुम्हारे लिए हो। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना पड़ेगा। दिखावे की शराफत हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे शब्द चाहे जैसे भी हों, वे हमेशा सच्चे होते हैं। लक्ष्मी मेहनत से ही आती है।
दिखावे या चालाकियों से कुछ समय तक सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चा सुख और स्थायी फल केवल सच्चे कर्मों और समर्पण से ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, तो खुद को वहां से हटा लेना ही बेहतर है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दुख उतने ही कम होंगे। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। इसलिए रिश्तों में संतुलन रखो और अपनी भावनाओं को वहां मत बहाओ जहां उनकी कोई कद्र न हो। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जो ठहर जाता है वो समय के साथ पीछे छूट जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ता रहता है वही जीवन का असली खिलाड़ी होता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें दोबारा उठाने की ताकत देती है। जीवन ने दो सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। पहली, अपने आप में खुश रहना, और दूसरी, अपने सिवा किसी और से कोई उम्मीद न रखना। अपेक्षा ही सबसे बड़ा दुख है और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधार ले वही सच्चा इंसान है। मैंने तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया, इसलिए तुमने मुझे फालतू समझ लिया। यही संसार का स्वभाव है। जहां अधिक प्रेम दिया जाता है वहां उसकी कद्र नहीं होती। इसलिए प्रेम में भी संतुलन जरूरी है। शरीर की खूबसूरती केवल एक भ्रम है। सबसे सुंदर वह व्यक्ति है जिसकी वाणी मधुर हो, क्योंकि शब्दों में वह शक्ति होती है जो दिलों को जीत भी सकती है और दिलों को तोड़ भी सकती है।